नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, भावी अध्यापकों, सभी को मेरी ओर से नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक ऐसे दमदार टॉपिक की ओर चल रहे हैं। यह बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित है और मनोविज्ञान का ज्ञान होना किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पद में हो, चाहे आप महाविद्यालय में हो या आप टीचर हैं या आप किसी भी फील्ड में हैं, मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज मैं इसी मनोविज्ञान के बारे में कुछ कड़ियों को, कुछ शब्दों को आपके सामने लाऊंगा। उसे विस्तार से आप देखिए और वीडियो पूरा देखिए और चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा संगीत सुनाऊंगा और उसके बाद मैं इस टॉपिक की शुरुआत करूंगा कि श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। वो बहाना बनाते बनाते, वो बहाना बनाते बनाते, अब दीवाना बनाने लगे हैं, अब दीवाना बनाने लगे हैं। पहले गौए चराते थे वन में, मस्त रहते थे मुरली की धुन में। पहले गौए चराते थे वन में, मस्त रहते थे मुरली की धुन में। अब वो ग्वालों की टोली बना के, अब वो ग्वालों की टोली बना के, रोज पने घट पे आने लगे हैं। अरे श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे दमदार टॉपिक की ओर जो मनोविज्ञान से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको मनोविज्ञान की एक छोटी सी बातें हैं, मनोविज्ञान को आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आखिर मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान है क्या, देखिए, एक इसकी छोटी सी परिभाषा है कि मानव तथा पशु पक्षियों के व्यवहार के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। अब मानव पशु पक्षी के व्यवहार का अध्ययन, अब व्यवहार है क्या भैया, व्यवहार जैसे हमने कहा कि यह अच्छा लड़का है, यह अच्छी लड़की है, मोहन बहुत होशियार लड़का है, सोहन क्या है, होशियार नहीं है। तो हम उनकी प्रकृति जान रहे हैं कि वो कैसी, उसकी मोहन की प्रवृत्ति है, कैसी सोहन की प्रवृत्ति है, या कैसी रमेश और सुरेश की प्रवृत्ति है ना। तो जब हम किसी भी व्यक्ति के गुणों का निर्धारण उसकी प्रकृति के आधार पर करते हैं, या उसकी प्रकृति ही उसकी प्रकृति या व्यवहार ही क्या कहलाता है, उसकी प्रकृति ही व्यवहार है, तो इसी व्यवहार के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। और मनोविज्ञान क्या है कि आज से पुरातन वर्ष पहले मनोविज्ञान अलग से टॉपिक नहीं हुआ करता था। मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र के साथ ही पढ़ाया जाता था। तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को फिर वैज्ञानिक है उन्होंने अलग किया। और मैं बताना चाहूंगा, तो पहले आप छोटी सी परिभाषा लिखेंगे कि मनोविज्ञान मानव तथा पशु पक्षी के व्यवहार का अध्ययन है। अध्ययन है। तो एक छोटी सी परिभाषा हो गई। अब क्या होता है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, आप लोग लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो साइकोलॉजी तो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पहला देखिए, पहला है साइकोलॉजी, साइकी प्लस लॉगस, साइकी प्लस लॉगस। अब साइकी का मतलब क्या हो गया, साइकी का मतलब होता है आत्मा, साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा। लॉगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। अब किसका अध्ययन, आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है।
प्राचीन या पूर्व धारणा में क्या कहा जाता था कि आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। आत्मा का अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अच्छा, ये था कि मतलब कैसे किन किन दो वर्डों से साइकोलॉजी मिलके बना है। तो साइकोलॉजी साइकी प्लस लॉगस से मिलके बना है। साइकोलॉजी साइकी प्लस लॉगस से मिलके बना, तो साइकी हो गया, लॉगस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि एक बहुत इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि मनोविज्ञान आखिर साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी ग्रीक या यूनानी भाषा से लिया गया है। ग्रीक या यूनानी भाषा से लिया गया है। तो आपने ये देखा कि पहला कि साइकोलॉजी किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ग्रीक या यूनानी भाषा से साइकोलॉजी का शब्द ये जो है लिया गया है। ये मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से लिया गया है। तो आप इसको मतलब कंठस्थ कर लें कि यह ग्रीक या यूनानी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब आता है अपना क्या आता है कि एक परिभाषा मैंने आपको छोटी सी बता दी कि मानव तथा पशु पक्षी के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसकी विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी अपना मत और अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो दो तीन वैज्ञानिक आपको मैं वेरी इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं, दो तीन वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी परिभाषाएं दी, उनको आप देखिए और लिखते जाइए। पहला है मॉर्गन के अनुसार मॉर्गन ने क्या कहा है कि मानव तथा पशु व्यवहार का विज्ञान। अब मॉर्गन जी कहते हैं कि मानव तथा पशु व्यवहार का विज्ञान है। क्या? मानव तथा पशु व्यवहार का विज्ञान है। कौन? मनोविज्ञान। इन्होंने कहा, मॉर्गन जी ने कहा कि मानव तथा पशु के व्यवहार का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। नेक्स्ट आते हैं अपने मैकडूगल जी। कुछ लोग सोच रहे होंगे, देखिए जी हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप बता दें कि रोटी के साथ घी और नाम के साथ जी लगाने से उसका बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। तो अरे भैया, जैसे कोई व्यक्ति आए हमारे यहाँ, हमने बोला आइए सुरेश जी पधारिए, मतलब कितना अच्छा लगता है। सोचिए कभी कि किसी व्यक्ति के नाम के साथ आप जी बोलिए ना, तो उस व्यक्ति को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और हम बोल रहे हैं तो हमें तो लगता ही है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों के नाम के बाद भी जी लगा दिया करिए। जी लगाने से थोड़ा सा उनका भी संतुष्टि उनको भी मिलती होगी, चाहे जहाँ हो। तो मैकडूगल जी ने क्या कहा है कि आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने कहा, मैकडूगल जी ने कहा कि आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान है। क्या? कौन? मनोविज्ञान को इन्होंने कहा कि आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान है। अरे भैया, किसका आचरण व्यवहार? मैंने शुरू में बताया कि मानव तथा पशु पक्षी के आचरण या व्यवहार का, मनुष्य के, अरे किसका आचरण कौन रखेगा, व्यवहार किसका अध्ययन करेंगे, मनुष्य का ना करेंगे। मनुष्य का व्यवहार तो देखते हैं, तो मनुष्य के ही आचरण और व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान कौन कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। किनके अनुसार? मैकडूगल जी के अनुसार। इसके बाद आता है आपका, कौन आते हैं? बोरिंग जी। ये आ गए भैया बोरिंग जी। बोरिंग जी क्या बोलते हैं? बोरिंग जी कहते हैं कि मानव प्रकृति का अध्ययन ही
मानव प्रकृति का अध्ययन, मानव प्रकृति का अध्ययन। अब देखिए मैंने शुरू में बताया ना कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना हम उसके प्रकृति के आधार, उसके गुणों के आधार पर ही करते हैं। आखिर बोरिंग जी ने बता ही दिया कि बोरिंग जी ने क्या बोला कि मानव प्रकृति का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद अपन आते हैं, किसमें आते हैं, चलिए परिभाषाएं आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चूंकि और लिखते भी जाइए। इसके पश्चात अपन चलते हैं देखिए क्या होता है कि अब इतना सब कुछ होने के बाद मनोविज्ञान का अब शुरुआती बेस से अपन लेते हैं। ये परिभाषा हो गई, किन किन शब्दों से मिलकर के बना, ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या होता है कि जब मनोविज्ञान, जब प्रारंभिक अध्ययन किसने किया था, है ना, शुरुआती अध्ययन किसने किया था, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था, तो मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन किसने किया, मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन किसने किया, अरस्तु ने किया। अब भैया मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया, तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय, किसे जाता है, विलियम जेम्स। इस नाम को आप याद रखिएगा, ये कई बार आएगा, विलियम जेम्स। इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान को किससे अलग किया, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। इसलिए अमेरिका में इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहाँ कहा गया, सबसे पहले अमेरिका में। तो किन्हें कहा गया जनक, विलियम जेम्स को ही कहा गया। किन्हें कहा गया, विलियम जेम्स को ही कहा गया कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। क्यों कहा गया, क्योंकि भैया पहले दर्शन शास्त्र के साथ था मनोविज्ञान। इसके बाद क्या हुआ कि जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो ये मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट बन गया। और अलग सब्जेक्ट किन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया, विलियम जेम्स ने बनाया। तो इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाने लगा। सबसे पहले इन्हें अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। अच्छा, आप चलते हैं, अपन कहाँ चलते हैं कि देखिए समय है, समय बदलता है, ये आप भी जानते हैं। आज के पहले इतनी टेक्निकल चीजें नहीं थी, ना टेक्निकल का जमाना था, है ना। आज देखिए मोबाइल है ना, और लैपटॉप, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एटम बम, परमाणु बम, मतलब क्या क्या चीजें बन रही है, आदमी कल्पना नहीं कर सकता था, है ना। तो अब देखिए इस कोरोना महामारी में भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो समय के साथ व्यक्ति को परिस्थिति भी बदलती है और परिस्थिति बदलना भी पड़ता है, आवश्यक भी है। देखिए यदि हम स्वयं को परिस्थिति के अनुसार से नहीं ढालेंगे तो ये समय है बहुत तेजी से भागता है और समय को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल चीज होता है ना। तो चलिए देखते हैं अब। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से समय बदलता है, व्यक्ति बदलता जाता है, उसके, है ना, उसकी रहन सहन ये सब बदलता जाता है, उसी प्रकार मनोविज्ञान की परिभाषाएं भी क्या होती गई, बदलती चली गई। आदिकाल से लेकर के अभी तक में मनोविज्ञान की परिभाषाएं बदलती चली गई। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था, पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले मैं आपको बताया ना, आदिकाल में आत्मा का विज्ञान। 16वीं सदी में
आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में क्या कहा जाता था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान क्या कहा जाता था? आत्मा का, 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। तो आत्मा का विज्ञान किन्होंने कहा? आत्मा का विज्ञान कहा कौन कौन? प्लेटो, ये आप लोग राइट करते जाइएगा, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, कौन? डेकार्टे, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। भैया ये जो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे हैं, इन्होंने 16वीं सदी में क्या कहा मनोविज्ञान को? कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और फिर ये व्यक्ति जो है, ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आत्मा को ही परिभाषित नहीं कर पाया, तो ये क्या हो गई? ये वाली परिभाषा फेल, है ना। और जब परिभाषा फेल तो फिर नए वैज्ञानिक आए, और नए वैज्ञानिक जब आए तो फिर उन्होंने कुछ कहा होगा मनोविज्ञान को। तो फिर क्या कहा? तो फिर क्या कहा? 17वीं सदी में क्या कहा गया मनोविज्ञान को? मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान, मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। किस सदी में? 17वीं सदी में कहा गया मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान। अब भैया ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान किन किन लोगों ने कहा? तो ये लिखिए, थॉमस रीड, और कौन कहा? पाम्पोनाजी। पूछ लेता है कि पाम्पोनाजी ने मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान किनके अनुसार, किन्होंने कहा? क्या बोल देगा? 4 ऑप्शन दे देगा, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, और क्या दे देगा? थॉमस रीड, और क्या दे देगा? बोल देगा स्किनर, पियाजे, है ना। तो यदि पाम्पोनाजी आ गया तो ये मन मस्तिष्क का विज्ञान पूछा है, तो पाम्पोनाजी में आपको टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भैया? 17वीं सदी में मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, इसके बाद ये भी फेल हो गई, ये परिभाषा भी फेल हो गई कि इन्होंने कहा कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। इसके बाद क्या आया? इसके बाद देखिए क्या आया, 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान कहा गया, चेतना का विज्ञान कहा गया। अब भैया चेतना का विज्ञान किन किन लोगों ने कहा? तो चेतना का विज्ञान किन लोगों ने कहा? तो इनमें हैं वाटसन, स्किनर, मैकडूगल, इसके बाद क्या होता है? मैकडूगल के बाद वुडवर्थ है। कौन है? वुडवर्थ जी हैं। तो ये इन्होंने क्या कहा? 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान बोला। अब चेतना का विज्ञान किन किन लोगों ने कहा? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा कि वाटसन, स्किनर, मैकडूगल, वुडवर्थ, इन्होंने क्या कहा? 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान कहा। क्या कहा? चेतना का विज्ञान। अब भैया क्या होता है, जब इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा, कुछ वैज्ञानिक आए। अरे क्या होता है कि जब कोई काम कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा होता तो कुछ लोग आके उसमें टांग अड़ान देते हैं। तो चेतना का विज्ञान कहा तो कुछ वैज्ञानिक आए और क्या बोले कि भैया चेतना उतना का विज्ञान क्या होता है। चेतना को बुरा शब्द बता करके उन्होंने क्या कर दिया, इस परिभाषा को भी अमान्य करवा दिया। और जब ये परिभाषा अमान्य हो गई तो फिर क्या होता है, अब भैया आ जाती है अभी की बात, है ना। अभी की बात बोला जाए 20वीं सदी में। अब 20वीं सदी में क्या कहा जाए, थोड़ा सा इसको इरेज कर लिया जाए, है ना, और फिर समझाते हैं कि अब आता है 20वीं सदी।
20वीं सदी में क्या कहा गया, अब आज के जमाने में क्या कहा जा रहा है, मनोविज्ञान को क्या कहा जा रहा है, व्यवहार का विज्ञान, सॉरी उसमें 19वीं सदी में आप लोग जो मैंने बोला है स्किनर और क्या बोलते हैं, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, उसकी जगह इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा उसको ना करके विलियम वुंट, विलियम जेम्स। 19वीं सदी में इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, 19वीं सदी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइब्स, माइनर मिस्टेक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। 19वीं सदी में क्या है, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइब्स है, और मतलब थोड़ा सा वैज्ञानिक का नाम इधर उधर हो गया, तो 19वीं सदी में आपको सुधार लेना है वैज्ञानिक में विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइब्स, है ना। अब 20वीं सदी में देखिए, जो 19वीं सदी के वैज्ञानिक हैं उनको मैंने उसमें 20वीं सदी के जो वैज्ञानिक है उसको थोड़ा सा भूलवश मैंने 19वीं सदी में लिखा दिया था। तो जो अब देखिए 20वीं सदी में कौन कौन से हैं, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये 19वीं सदी में वैज्ञानिकों के नाम विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइब्स, ये कर लीजिएगा थोड़ा सा वहां कट करके। अब देखिए जो मैंने बताया, स्किनर, वुडवर्थ, वाटसन, मैकडूगल। अब ये कौन है, इन्होंने बताया, स्किनर, वुडवर्थ, वाटसन, मैकडूगल ने। अब 20वीं सदी, ये जो अभी का समय चल रहा है, आधुनिक समय जो चल रहा है, ये 20वीं सदी कहला रहा है। यह अब क्या कहा जा रहा है मनोविज्ञान को, अब कहा जा रहा है व्यवहार का विज्ञान। सीधे से आप समझिए कि मनोविज्ञान को अब व्यवहार का विज्ञान कहा जा रहा है। और किन्होंने बोला है, स्किनर, वुडवर्थ, वाटसन, मैकडूगल। एक ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है कि व्यवहारवादी वैज्ञानिक कौन है, तो व्यवहारवादी वैज्ञानिक वाटसन है। कौन है, इसकी मैं एक अलग ट्रिक लेके आऊंगा कि व्यवहारवादी वैज्ञानिक कौन है, संज्ञानवादी वैज्ञानिक कौन है, इसकी मैं कुछ दिन बाद एक अलग ट्रिक लेके आऊंगा। आप मतलब थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना। तो ये पूछ लेता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं ये, कि व्यवहारवादी वैज्ञानिक कौन कहलाते हैं, वाटसन जी कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, अपन ये चल लिए 20वीं सदी तक आपका कंप्लीट हो गया। तो मैंने शुरू से आपको क्या क्या बताया, पहला बताया कि पहले क्या कहा गया, इसे आत्मा का विज्ञान। दूसरा क्या कहा गया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। तीसरा क्या कहा गया, इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। चौथा क्या कहा गया, व्यवहार का विज्ञान कहा गया। यानी अभी के समय में क्या कहा जा रहा है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जा रहा है। और किन किन वैज्ञानिकों ने इसे क्या मतलब चेतना का विज्ञान कहा है, किन वैज्ञानिकों ने आत्मा का विज्ञान कहा है, किन वैज्ञानिकों ने व्यवहार का विज्ञान कहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग थोड़ा सा कंठस्थ रखिए। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं या कोई भी लिखा रहे हैं, तो आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, है ना, थोड़ा सा यदि कोई भी काम इंपॉर्टेंट है, यदि काम कर रहे हैं तो वीडियो बाद में देख ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब भी आप पढ़ें इस टॉपिक को तो राइट करते रहें, मतलब लिखते जाएं, क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रशरियावत जात ते शिल पर होत निशान, कबीरा शिल पर होत निशान। तो देखिए क्या कहा है कबीर जी ने, कि बार बार अभ्यास करने से एक पत्थर में भी क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है, घिस जाता है। तो जब आप लिखेंगे ना, देखिए आपने वीडियो देख लिया, बहुत अच्छी बात है, वीडियो देखने बस से हाँ थोड़ा सा माइंड में जाता है, लेकिन यदि आप उसी चीज को लिख लेते हैं ना तो बहुत बेटर चीज हो जाता है। तो कृपया इनको लिख भी लिया करिए, नोट करते जाइए, है ना। चलिए अब मैं बहुत ही मोस्ट टॉपिक बताना चाहूंगा, थोड़ा सा यहां तक आपका कंप्लीट कर लिए होंगे।
इसके बाद आपका आता है, क्या आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहा जाता है? आदि जनक कौन है? मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है भैया? अरस्तु। कौन, क्यों है अरस्तु? अरस्तु क्यों है? क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र में ही पहला अध्ययन किया था अरस्तु ने, इसलिए आदि जनक इन्हें ही कहा जाता है, अरस्तु को। इन्होंने ही पहले पहचाना था मनोविज्ञान को, दर्शन शास्त्र में पढ़ा था। इसके बाद आधुनिक जनक मैंने बता दिया कौन है, विलियम जेम्स है। इसके बाद अपन आते हैं, एक अच्छा सा टॉपिक है, बढ़िया से बड़े बड़े अक्षर में लिख रहा हूं कि 1879 में विलियम वुंट ने कहा, जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। कब की? 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। ये तो भैया हो गई अंतर, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा कि 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। अब ये तो भैया हो गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के बाद भी क्या होता है, अपने भारत में कब की गई? ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। अपने भारत में देखिए कब की गई। अपने भारत में 1916 में कलकत्ता, अरे कालों की काल महारानी भवानी माई कलकत्ता वाली। तो कहा 1916 में, कहा 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में कहा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और किसके नेतृत्व में भैया? कोई तो कोई रहा होगा स्थापित करने वाला, एन सेन गुप्त के नेतृत्व में क्या की गई? स्थापित की गई, है ना? तो ये आप लिख लीजिएगा इतना। इसके बाद क्या आता है, इतना आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। पूछ लेगा, बताइए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किनका योगदान था स्थापित करने में? विलियम वुंट। भारत में कब स्थापित की गई? 1916। और कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में, है ना? किसके नेतृत्व में स्थापित की गई? एन सेन गुप्त के नेतृत्व में स्थापित की गई। अब आते हैं अपन अगले टॉपिक की ओर। एक थोड़ा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इससे क्या होता है कि आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं, या फिर हाँ वीडियो को पुश करके आगे जब आप देख ले तो उसको भी क्या कर सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं, है ना? तो इसको अब हम इरेज करते हैं, अगला टॉपिक लेकर के चलते हैं। एक दो टॉपिक और बचे हैं। सेकंड टॉपिक है, एक बुक का नाम है, लिख लीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। देखिए थोड़ा सा राइटिंग यदि अच्छी ना हो तो चूंकि मैं इसीलिए बोल देता हूं थोड़ा अच्छे से
कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने दिया है? तो ये दिया है विलियम जेम्स ने। अति महत्वपूर्ण, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने दिया है? विलियम जेम्स ने दिया है। इसके बाद अपन आते हैं, कहां आते हैं कि जॉन डीवी ने कब भैया? 1894 में, यानी 1894 में क्या किया? जॉन डीवी ने 1894 में क्या किया? इन्होंने भी कौन सी स्थापित की? शिकागो विश्वविद्यालय में। लिखिए, शिकागो विश्वविद्यालय में बृहद शिक्षा मनोविज्ञान, शिकागो विश्वविद्यालय में बृहद शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। किन्होंने? जॉन डीवी ने। बृहद शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। तो ये था।